मेवात जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना की लहर बनी कहर। कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर आई है। अप्रैल माह में हरियाणा के मेवात जिले में 6 गुना केसों में बढ़ोतरी हो चुकी है। अब यह जिला भी पूरी तरह से रेड जोन में आ चुका है। कोरोना की दूसरी लहर पूरे पिक पर है और दिन प्रतिदिन केसों में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। यह खुलासा बातचीत के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने पत्रकारों से किया। सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने कहा कि 3 से 4 अप्रैल तक मेवात जिले में पॉजिटिव रेट 1% था, जो अब 4-5 अप्रैल के बाद बढ़कर तकरीबन 6% तक पहुंच गया है। यानी 100 लोगों में से 6 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी को खांसी जुकाम है तो वह अपने आप को पूरी तरह पॉजिटिव माने और अगर टेस्ट में नेगेटिव आते हैं तब भी अपने आप को पॉजिटिव माने, समय रहते जांच कराएं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें हर दूसरे दिन घर घर जाकर पॉजिटिव मरीजों से संपर्क कर रही हैं और रोजाना उनकी टीमें फोन पर भी मरीजों का हालचाल जान रही हैं। सीएमओ ने कहा कि मेवात जिले में टेस्टिंग से लेकर वैक्सीन लगाने की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। उन्होंने हवाला दिया है कि उनकी उम्र 50+ है। उन्होंने कोरोना की दोनों डोज ली थी, उसके बावजूद भी वह कोरोना संक्रमित हुए, लेकिन कोरोना 2 वैक्सीन लगने के बाद उनके स्वास्थ्य पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सका। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगने के बाद शरीर में एंटीबॉडी संक्रमण से लड़ती है और इंसान जल्दी स्वस्थ हो जाता है। नूह सिविल सर्जन डॉक्टर ने कहा कि यह भी कहा है कि जिस व्यक्ति को बुखार है वह व्यक्ति वैक्सीन लगवानी ना चाहें या फिर उसके घर में कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज है तब भी उसको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद ही वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी 1 मई से देश भर में 18 वर्ष आयु के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन का टीका लगना शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर कोरोना संक्रमण इस समय पूरी तरह से फैल चुका है। इसे जागरूक रहकर ही नष्ट किया जा सकता है। घरों से बाहर बिल्कुल ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें, मास्क जरूर लगाएं। अगर तबीयत खराब है तो तुरंत उसकी जांच कराकर डॉक्टर की सलाह के मुताबिक दवाइयां लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी घर में कोई कोरोना मरीज है तो बाकी घर के लोग भी पूरी तरह से उनकी नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि अपने आप को आइसोलेट कर लें और स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर लें और उन्होंने कहा कि स्वस्थ होने के बाद ही बाहर निकलें। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। और आगे क्या संभावनाएं आपको लगती है, किस हिसाब से स्वास्थ्य होगा? ऐसा है जी, इस टाइम हम बिल्कुल जो है ना रेड जोन में हैं। मैं आपको बताता हूँ, मार्च के अंदर हमारी पॉजिटिविटी रेट 1 थी। 1 का मतलब होता है कि 100 सैंपल्स पे 1 पॉजिटिव, और इन पिछले 20 दिन में हमारी पॉजिटिविटी रेट 6 चली गई। 6 का मतलब 100 सैंपल टेस्ट में 6 पॉजिटिव, 6 गुना बढ़ गई। और 20 दिन में 6 गुना बढ़ना, तो ये जिस स्पीड से बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि हम केसेस जो है ना अब बढ़ेंगे। वेव के हिसाब से वी आर डूइंग आवर बेस्ट, लेकिन दे आर गोइंग टू इंक्रीज। वी वर लकी कि ये इतने डिस्ट्रिक्ट्स में आने के बाद लास्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट में आया है। हमारे केसेस 0, 1, 1, 2 ऐसे 2 डिजिट्स में मार्च के लास्ट में, अप्रैल 4-5 के बाद इट हैज स्टार्टेड लाइक एनीथिंग 10, 20, 36। कल का 28 है, उससे पहले आपने देखा होगा 36 था। अब ये आज ये 70 भी हो सकता है। आई एम नॉट सरप्राइज। तो जिस हिसाब से स्पीड से ये वेव पीक की तरफ जा रही है, तो मैं फिर लोगों से यही अपील करूंगा कि प्लीज़ हर खांसी जुकाम को आज कोरोना माने। हर घर में जिसमें 1 केस पॉजिटिव आ रहा है, उस घर में जितने भी 5 बंदे, उन सबको ये माने कि सभी में वायरस है। उनमें जिसमें भी जुकाम खांसी है उनको तो पक्का माने कि वायरस है। वो अपनी टेस्टिंग कराए, उसमें नेगेटिव आए तो भी माने कि ये कोविड ही है। और ये वाली वेव बहुत स्पीड से फैल रही है, तो डिस्टेंसिंग को उसका याद रखें, टाइम से टेस्ट कराए,
टाइम से रिस्पॉन्ड करे, टाइम से हेल्थ डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करे। हम लोग भी, हमारी टीम भी डेली फ़ोन कर रही है हर पेशेंट जो होम आइसोलेटेड है। हमारे पास आज 150-200 के अलावा के आसपास जो होम आइसोलेट पेशेंट है, वो होम आइसोलेट नहीं, होम एडमिटेड है, वो होम पे एडमिट है, जिनको हम दवाइयाँ दे रहे हैं। हमारी टीम एक दिन छोड़ के तो एक दिन ज़रूर उनके पास जा रही है, उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन देख रही है, और फ़ोन हम डेली कर रहे हैं। हर पेशेंट के पास हमारे पास तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि फ़ोन हम डेली उनको करें, फ़ोन पे पूछें। मैं भी रैंडमली डेली कोशिश करता हूँ कि 25-30 पेशेंट को रैंडमली मैं लिस्ट में उठा के फ़ोन करूँ। वैक्सीन और टेस्टिंग की डेफिनेटली, तो वैक्सीन और टेस्टिंग की रफ्तार बिल्कुल बिल्कुल बढ़नी चाहिए और हम बढ़ाने की कोशिश करें। मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मुझे अभी कोविड हुआ और मैं 2 दिन पहले ड्यूटी ज्वाइन की है, लेकिन क्योंकि मुझे जनवरी और फरवरी में वैक्सीन लगा हुआ था, इस वजह से 50+ एज होने के बावजूद मेरे सिम्टम्स 2 दिन बहुत माइल्ड थे, हरारत थी, एक ही दिन हल्का सा बुखार आया था, मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। मैं सिंपल विटामिन उनकी दवाई लेके एंड आई गॉट वेल। तो सबसे बड़ा बेनिफिट वैक्सीन लगने का ये है कि अगर आपको एक्सपोजर हो गया, देखो वैक्सीन ये नहीं जानती कि बाहर वायरस आ रहा है उसको वही रोक दो। वैक्सीन मीन्स हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन गई, वायरस तो अंदर जा सकता है, वायरस अंदर जाएगा, एंटीबॉडी उनसे लड़ेगी, तो सिम्टम्स सीवियर नहीं होंगे, निमोनिया नहीं होगा, डेथ नहीं होगी। तो ये बिग मतलब फ़ायदा है। तो मैं लोगों से आपके माध्यम से अपील करूंगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं। अभी तो गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि 1 तारीख से 18 साल से बड़ों के लिए भी अवेलेबल होगा, तो प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा वैक्सीन कराएं। लेकिन इसमें एक मैं सावधानी ये बताना चाहूँगा कि जब जो वैक्सीन कराने जाए उसको फीवर ना हो। सपोज करो फीवर या हरारत कोरोना की है और उसमें कोरोना वायरस है और उस टाइम वो वैक्सीन लगवा लेता है, तो वैक्सीन लगाने के बाद एंटीबॉडी बाद में बनेगी, ऑलरेडी उसमें वायरस है और वो आपने वैक्सीन लगा दी, तो वो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो आपको डाउट है, बुखार है, हरारत है, पहले अपना टेस्ट कराइए, वैक्सीन लगाइए, वही लोग लगाइए 2-3 दिन से स्वस्थ है एटलीस्ट, या जिनके घर में कोई पॉजिटिव केस नहीं है। कई केसेस मेरी नॉलेज में आए हैं जिनकी फर्स्ट डोज लग गई और सेकंड डोज उनके घर में कोई पॉजिटिव आ गया, तो कहता मैं कल लगवाया तो यार मेरे नहीं होगा। ऐसा नहीं है, वो वायरस 2 दिन पहले उसमें जा चुका, उस टाइम वैक्सीन लगाते हो, फिर वो होता है कि वैक्सीन लगाने के बाद मुझे कोरोना हो गया। वो कोरोना का वायरस पहले से था, वैक्सीन लगवाया, उस दिन वो हेल्दी था, उस वायरस अंदर जाने के बाद 3 दिन बाद बुखारी सिम्टम आते हैं, वो कहते हैं कि ये तो वैक्सीन से हो गया। ऐसा नहीं है। इसलिए घर में कोई पॉजिटिव केस है, जब तक वो ठीक ना हो, जब उसका 10 दिन पूरे ना हो, आप वैक्सीन के लिए ना जाएं। बाकी सब लोग जो हेल्दी है, जिनके घर में पॉजिटिव केस नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, जल्दी से जल्दी वैक्सीन